हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स एमपी बोर्ड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फिजिक्स के यहाँ पर हम हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट से शुरुआत करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पर हमारे दो चैप्टर हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो यहाँ पर मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यहाँ पर आप जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लीजिएगा। यहाँ से आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर गॉस थ्योरम, थर्ड है आपका ऑब्टेन कूलम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट, फोर्थ है यूजिंग गॉस थ्योरम का यूज़ करके आपको EFI निकालनी है ड्यू टू लीनियर चार्ज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट कंडक्टर। फिफ्थ आपका है कि आपको कूलम्स लॉ को डिफाइन करना है और डिफाइन करना है यूनिट चार्ज को। सिक्स्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फिर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस से आपका 2 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं और इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की क्या कंडीशंस है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन है आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपका क्या रिलेशन है। जैसे E जो होता है वो -dy/dx होता है, ये इंपॉर्टेंट आप इसको कर लेना। फिर राइट अ प्रिंसिपल कैपेसिटर आप एक बार देख लीजिएगा। एक्सप्लेन फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आपको कैपेसिटी फाइंड करनी है। फिर 10th क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डायपोल, दोनों ही पोजीशन पे, एंड ऑन पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एंड ऑन पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एंड ऑन को आप एक्सियल पोजीशन भी कह सकते हैं और इक्वेटोरियल को आप ब्रॉड साइड ऑन भी पोजीशन कह सकते हैं। फिर आपका दूसरी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले। तो आप इसमें से जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको डिफाइन करनी है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। फिर रिलेशन क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में। सेकंड क्वेश्चन है ऑब्टेन करना ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। थर्ड डिफरेंस बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर फोर्थ आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है। एंड फिफ्थ है आपका रिलेशन बिटवीन EVR, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और उसके फैक्टर्स बताइए। सेवंथ क्वेश्चन किरचॉफ लॉ और उसको पूरा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। किरचॉफ लॉ यहाँ पर 2 लॉ है, उनको आपको पढ़ लेना है, इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाते हैं। 8th क्वेश्चन है व्हीट स्टोन ब्रिज, तो व्हीट स्टोन ब्रिज को पूरा डिराइव करना है। 9th क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको 2 मार्क्स में आ सकता है ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स डिफाइन करने की क्या होते हैं और ओम्स लॉ डिफाइन करना है और मोबिलिटी। 10th है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बताना है और वो कंडीशन बतानी है जिसमें आपको मैक्सिमम मिल जाए। तो एडवांटेज फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 यूनिट देख लिए, मतलब 3 चैप्टर्स देख लिए। अब हम 6th और 7th चैप्टर की बात करेंगे। 4th और 5th चैप्टर हम लोग लास्ट में बात करेंगे, उसमें से आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन करने होंगे, उसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। 6th और 7th की बात करें तो पहला है लेंज लॉ, फिर एक्सप्लेन करना है कि लेंज लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। सेकेंड है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड है मोशनल EMF। फोर्थ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, प्लेन सर्कुलर कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है करंट कैरिंग सोलेनॉइड का, मतलब सर्कुलर कॉइल का भी और सोलेनॉइड का भी। यहाँ से आपका 2023 में क्वेश्चन बना था। फिफ्थ आपको म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, सेम सर्कुलर कॉइल का भी और सोलेनॉइड का भी। सिक्स्थ आपको निकालना है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। फिर 7th रिलेशन क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में। 8th है कि रूट मीन वैल्यू स्क्वायर वैल्यू क्या होती है करंट का, रिलेशन बताना है पीक वैल्यू ऑफ AC। एक्सप्लेन AC सर्किट कंटेनिंग ओनली, आपको सर्किट बनाने हैं L, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, एक तो LCR वाला है और ओनली R, ओनली C और ओनली C, ये 4 आपको सर्किट याद रखने का। तो LCR वाला, ओनली R वाला, ओनली C वाला और ओनली L वाला। क्वालिटी फैक्टर 11th क्वेश्चन आपको यहाँ पर इन फॉलोइंग कंडीशन को एक्सप्लेन करना है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में सभी क्वेश्चन के एकदम बढ़िया वाले हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे।
जो आप अगर एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आपकी एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। फिर 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें PAB इक्वल टू BRMS IRMS R/Z इसको प्रूव करना है। 13 AC डायनामो एंड 14 आप ट्रांसफॉर्मर देख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर एग्जाम में आ जाता है। 9th और 10th चैप्टर, यहाँ पर आपको एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन रेडी करने होंगे और आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन करने होंगे। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, सेकंड लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर आपको ये वाला थर्ड वाला देख लीजिएगा आप, ये आपको प्रूव करना है। फिर डिराइव लेंस फॉर्मूला, लेंस कॉम्बिनेशन, डिराइव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर प्रिज्म, एंड ये रहा आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर आपका टाइम बचता है तो आप ये माइक्रोस्कोप में आपको काफ़ी सारे दिए, इसमें से आप सिंपल माइक्रोस्कोप देख लीजिएगा और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देख लीजिएगा। फिर आपका सेमीकंडक्टर से आपका बहुत 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो ये आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर, आपको लॉजिक गेट्स आप कर लीजिएगा। अगर आपको सेमीकंडक्टर में अगर पूछा जाए कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप एक गेट्स जरूर कर लीजिएगा, गेट्स में आपको और में क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप सभी गेट्स कर लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन और में आपको गेट में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये रहे आपकी सेमीकंडक्टर से सारे क्वेश्चन, ये वही रिपीट है थर्ड के जो ऊपर करवाए थे हमने। हाँ, तो ऑप्टिक्स के मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन बता देती हूँ, ये वाले हैं। प्रूफ करना है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है। दूसरा लीनियर मैग्नीफिकेशन, तीसरा आपको ये कंडीशन भी बतानी है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव, ये 2 to 3 मार्क्स के आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, तो आप इनको कर लीजिएगा। 12 क्वेश्चन हैं वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों मिला के। अब आपके जो बचे हुए चैप्टर जैसे 4 और 5 है, ठीक है, और जो छोटे छोटे चैप्टर एटम, न्यूक्लियाई, उसके लिए मैं एक पार्ट 2 बनाऊंगी। ठीक है, उसमें आपको कवर करा दूंगी। तो यहाँ तक मैंने जितने भी आपकी जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जहाँ से आपके मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने हैं मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो आप इनको कर लीजिएगा। एंड आपको इनके अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।